Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, I hope you are all doing good. आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है. जो प्रीवियस चैप्टर था दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आई होप आप सब ने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, यहाँ आप जब देखते हैं नाम से पता चलता है ये बहुत बड़ा नाम है इस चैप्टर का. तो अगर आपने इस चैप्टर में जो टर्म्स आते हैं अगर आप उनको पहले समझोगे तो आपके लिए ये सारा चैप्टर बहुत इजी बनेगा. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये टर्म्स पहले समझते हैं. यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन, लीनियर और वेरिएबल्स. पहले इन टर्म्स को समझेंगे फिर आगे देखेंगे कि पढ़ना क्या है. आपके लिए बहुत ईजी बनेगा. यहाँ पे इक्वेशन एक टर्म है, उसको पहले हम सीखेंगे क्या है ये. इन अलजेब्रा an equation can be defined as a mathematical statement consisting of an equal symbol between two algebraic expressions that have the same value. ये जो यहाँ पे algebraic expressions हैं उसी में सारा राज है. ये इक्वेशन का होता मतलब क्या है, उसी में ही सारा राज है. अब यहाँ पे अलजेब्रा की टर्म है. ये अलजेब्रा का मतलब होता क्या है. ये जो अलजेब्रा है ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रूल्स देखते हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स देखते हैं, मैथमेटिक्स के साइंस देखते हैं कि कैसे उन साइंस को यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में. तो अब ये इक्वेशन जो है इन अलजेब्रा, उसी में हम अलजेब्रा में हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन में ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इक्वल साइन होती हैं. ये जो इक्वल यहाँ पे हैं इक्वल, ये साइन हो जाती हैं. लेकिन किन के बीच में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में जिनका वैल्यू दोनों साइड सेम होना चाहिए. यानी कि जो एक साइड है वो बराबर होना चाहिए दूसरे साइड को. तो क्या मतलब है इसका. तो इक्वेशन को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले अलजेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा. चलते हैं पहले इन दोनों को समझेंगे. ये इन जो टर्म्स हैं इन दोनों को समझेंगे. यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज लिया है, आप यहाँ पे देखिएगा. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. अगर हम लेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट और लेंगे वेरिएबल. कॉन्स्टेंट वेरिएबल बीच में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है. तो उसको ज्वाइन करेंगे प्लस माइनस के साथ. फिर से लेके कांस्टेंट वेरिएबल प्लस माइनस कांस्टेंट वेरिएबल. ये जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनी क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट होता क्या है 1 2 3 4 व्हाटएवर. वेरिएबल होता क्या है जो चेंज होता जाता है. तो बीच में हमने क्या लिया, उसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उन दो के बीच में. फिर उस कांस्टेंट और वेरिएबल इन दो के बीच में या आपको प्लस लेना है या आपको माइनस लेना है. प्लस माइनस ये होता क्या है, ये जो चार बेसिक ऑपरेशंस हैं दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो यहाँ पे गर्ज हमें समझना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है. अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल लेते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस से, तो एक अलजेब्रिक जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इतना समझ आया. अब देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है. ये जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ली है, ये जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ली है, अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है, अगर उस कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगा, रियल नंबर, उस कांस्टेंट का वैल्यू अगर हमेशा रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर, और जो ये वेरिएबल है अगर उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब हम उसको बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल, ये दो टर्म्स आपने समझी होगी. तो आप क्या मैंने बताया, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अब जाएंगे इक्वेशन पे. इक्वेशन का मतलब क्या है. अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे या दो पॉलिनोमियल्स लेंगे. क्या मैंने लिया, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे या दो पॉलिनोमियल्स लेंगे. उनको आपस में
क्या करेंगे, उनको आपस में बीच में उनको बराबरी का साइन रखेंगे, इक्वल की साइन रखेंगे इन दो पॉलिनोमियल्स के बीच में या इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में। जो मैंने क्या कौन सी साइन ली है, बराबरी की साइन, यानी कि इक्वल टू की साइन। तो ये जो ओवरऑल यहाँ पे एक्सप्रेशन बनती है हमें, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये साइड है और जो ये साइड है, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बीच में कौन सी साइन है, इक्वल की साइन। तो इस सब को ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन बनती है उसको बोलते हैं इक्वेशन। होप आपने अब समझा कि इक्वेशन होती क्या है। लेकिन अब आपने इक्वेशन समझा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 2x + 5y = 8, क्या ये इक्वेशन है? हाँ है ना। कैसे? बिकॉज यहाँ पे अगर हम अलजेब्रिक, पहले देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, बीच में कौन सी ऑपरेशन, प्लस की ऑपरेशन, एडिशन की ऑपरेशन। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देखिए कि ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल भी है, बिकॉज जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। और जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर क्या है, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो +1 है, यहाँ पे भी +1 है। तो वो नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और जो इस साइड, ये साइड क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि उसके साथ तो वेरिएबल अटैच ही नहीं है, ये कैसे ये कैसे पॉलिनोमियल होगा? हाँ वो तो है, हम इस 8 को लिख सकते हैं 0.x + 8 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल भी आया ना, 0 है ना रियल नंबर, 8 क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है, अगर हम लेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 3y = 3x। तो हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली या दो पॉलिनोमियल्स लिए, यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं रखी। तो बीच में हमने इक्वल टू की साइन नहीं रखी, क्योंकि दुनिया में हर कोई चीज़ इक्वल नहीं होता है, दुनिया में हर कोई कंपैरिजन बराबर का कंपैरिजन नहीं होता है। हर कोई चीज़ बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, इक्वल हमेशा नहीं होता है। तो हमारे पास और दो साइंस भी है ना, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर आप ये इज इक्वल टू के बदले ग्रेटर देन होगा या लेस देन की साइन होगी, किन के बीच में, पॉलिनोमियल्स के बीच में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, तब हम उसको इक्वेशन नहीं कहते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, इन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3y 5x + 3। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है ना, दो पॉलिनोमियल्स हैं, हाँ पॉलिनोमियल्स भी हैं। तो बीच में उनको हम ये साइन रखेंगे, क्या इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। या अगर यहाँ पे ये साइन होगी तब भी उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। तो इक्वेशन आपने अब समझा होगा, इन इक्वेशन भी समझा होगा। ये तो नाम से ही पता चलता है, इक्वेशन, इक्वेट, टू इक्वेट समथिंग, तो इक्वल टू। इन इक्वेशन, इन इक्वेट, अपोजिट ऑफ द इक्वेट, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो ये होता है क्या मतलब, इक्वेशन और इन इक्वेशन। आप देखेंगे ऊपर जाएंगे अपने टॉपिक पे, आपने अब इक्वेशन समझा है तो जाएंगे यहाँ पे, मैंने यही लिखा है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे इन अलजेब्रा, an equation can be defined as a mathematical statement consisting of an equal symbol between two algebraic expressions that have the same value। यहाँ पे इसका भी ख्याल रखो ना, that have the same value। जो वो हमने दो algebraic expressions लिए हैं उनके बीच में क्या, कौन सी साइन आई, इक्वल टू। उसका क्या मतलब है, जो ये साइड है ये बराबर होगा इस साइड का, ये जो इसका वैल्यू होगा वो यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू भी वैसा ही होगा। तो क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। तो इक्वेशन आपने आप समझा। अब वेरिएबल आ रहा है हमारे चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। तो अब वेरिएबल की बात आ रही है। अब वेरिएबल होता क्या है,
उसको समझेंगे हम। जो ये इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, उस अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, उसमें वन या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 5x + 3 = 22। 5x यहाँ पे क्या है, ये 5x + 3 है, ये है एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये 22 है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बीच में कौन सी साइन है, इक्वल टू की साइन है, तो ये क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ समझना है, जो ये 5 है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये किसके मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई, जो वहाँ पे x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। हाँ, अजान हो रही थी इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने ली है 5x + 3 = 22, जो ये यहाँ पे वेरिएबल है x, ये क्या है, ये है वेरिएबल। वेरिएबल हम समझेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे एक टर्म, जो ये यहाँ 5x है, इसके बाद क्या है, प्लस का साइन, तो ये जो यहाँ पे है, जो फिर उसके बाद प्लस का साइन है, फिर उसके बाद 3 है, इसको हम एक टर्म कहते हैं, इसको दूसरी टर्म, और इस साइड तीसरी टर्म, तो उनको क्या बोलते हैं, टर्म। और जो यहाँ पे ये सारा है, ये वाला 5x + 3, यहाँ ये साइड, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इतना समझा। अब गर्ज क्या है, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये साइड उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये जो ये साइड है ये होता है राइट हैंड साइड। जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें होता क्या है, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मैंने बताया आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड को। अगर वो सेटिस्फाई होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन है। अब हमारे जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, अब वेरिएबल की बात आ रही है। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है, ए वेरिएबल इज ए क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी होती है, दैट मीन चेंज, जो चेंज होती जाती है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लेंगे, उसमें अगर वेरिएबल रखेंगे तो ये वेरिएबल चेंज, अगर हम उसको वेरिएबल को वैल्यूज देंगे तो वो सारा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी वहाँ पे वो सारा चेंज होता जाएगा। तो इस वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लेटर से, लाइक x, y, z एंड सो ऑन एज यू लाइक। तो ये होता है वेरिएबल। अब है आगे जाते हैं, अब है लीनियर। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर समझना है आपको। अब लीनियर समझने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, लीनियर आपको समझना है। अगर हमारे पास अब इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली इक्वेशन 2x + 3z = 9, ये क्या है, ये है इक्वेशन, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से भी, पॉलिनोमियल यहाँ से भी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड भी, बीच में कौन सी ऑपरेशन है, इक्वल टू की साइन है बीच में, तो ये इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन आपको समझना है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो ये वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का पावर 1 होगा, अगर वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही आपको याद नहीं रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी टर्म में, ये क्या है, एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, किसी भी टर्म में एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अगर वो होगा तो उसको भी लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं। क्या मेरा मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो एक टर्म है उसमें दो टाइप्स के, एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओनली 1 है x, यहाँ पे z है, तो एक ही वेरिएबल है ना, एक ही टाइप का वेरिएबल है ना, यहाँ पे भी एक ही टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे भी, किसमें, टर्म में देखना है, तो यहाँ पे एक टर्म में एक वेरिएबल है दैट इज x, यहाँ पे भी एक टर्म में वेरिएबल है दैट इज z, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आपके सामने ये होगा 6xy + 9 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो
वेरिएबल्स हैं एक टर्म में, 6xy एक टर्म है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक है x दूसरा है y। लेकिन हमने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं कि एक टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, सो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। पावर है 1, यहाँ पे भी पावर 1 है वेरिएबल का पावर, लेकिन क्या है प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे दो टाइप वेरिएबल्स हैं एक ही टर्म में, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज ये एक टर्म है, उसमें एक ही किस्म का वेरिएबल है, ये दूसरी टर्म है, एक ही किस्म का वेरिएबल है, और जो ये पावर है उसका 1 है, ये भी y का वेरिएबल का पावर है वो भी 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन भी आपने समझा, इक्वेशन भी और वेरिएबल भी। अब कहाँ जाएंगे, अब देखेंगे कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल के बेसिस पे जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो क्लासिफाई होती है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले 1 वेरिएबल होता है और 2 वेरिएबल होता है। ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है ये क्लासिफाई होती है इसी में, 1 वेरिएबल होगा या 2 वेरिएबल होगा। 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, अगर हमारे लीनियर इक्वेशन में एक ही टाइप का, ओवरऑल इक्वेशन में एक ही किस्म का वेरिएबल होगा, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या मैंने बताया, 1 वेरिएबल को हम कब बोले जाते हैं, जब ओवरऑल लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे ध्यान रखो, अब लीनियर इक्वेशन में बोलती हूँ, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है वो आपने समझा। अगर अब ओवरऑल लीनियर इक्वेशन में एक ही किस्म का वेरिएबल होगा, उसको हम 1 वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 6x = 7, तो ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, एक ही किस्म का वेरिएबल है, यहाँ पे एक टर्म में एक ही वेरिएबल है, उसका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब क्या देखना है, क्या ये 1 वेरिएबल है, हाँ, यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल, दैट इज x हियर इज वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एक ही किस्म का वेरिएबल है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो यही पढ़ेंगे, ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल होता क्या है, हर किसी का जनरल फार्मूला होता है, हर किसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी जनरल फार्मूला से, तो ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, उसको भी हम करेंगे रिप्रेजेंट किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0 where a and b are real numbers is called linear equation in 1 variable, but a is not equal to 0. Here is this condition, this is the necessary condition. क्या है मतलब इस सब का, अगर हमारे पास इक्वेशन होगी किसके फॉर्म में, ax + b = 0, अगर हमारे पास इक्वेशन होगी इस फॉर्म में, a और b यहाँ पे क्या है, वो रियल नंबर्स होते हैं, और x यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल है। तो अगर ये कंडीशन, ये इसमें फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 2x + 3 = 0, तो ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, बिकॉज ये ऑफ द फॉर्म है ax + b = 0, a is here 2, b is here 3 and x is here x = 0। ये रिप्रेजेंट करता है ना ये फॉर्म, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये जो a यहाँ पे है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये 0 के बराबर होगा तो एक 0 के बराबर होगा, 0 × x + b = 0, तो ये क्या बनेगा, ये सारा 0, ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस b = 0। क्या ये अब इस फॉर्म में बची है, क्या ये अब ax + b के फॉर्म में है, यहाँ पे सिर्फ b है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, b = 0 मिला हमें यहाँ पे, तो वेरिएबल नहीं है, सो ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है ही नहीं। तो हमारे पास क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये जो a है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ये हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आगे जाएंगे, ये जो यहाँ पे ax + b है, ax + b, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास पॉलिनोमियल्स में ये सब हैं, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको मैंने पॉलिनोमियल समझाया होता क्या है। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है,
जो जहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होगा, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, उसकी फार्मूला क्या है, वो भी है ax प्लस बी बट इज इक्वल टू 0। तो इस ax प्लस बी के बदले हम क्या देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल की यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। तो लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 हमें मिला यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 मिला। उसका मतलब है जो लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 वो रिप्रेजेंट क्या करता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन होगा लीनियर पॉलिनोमियल, आपको क्वेश्चन होगा लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, तो ऑप्शन में होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोथ, नन ऑफ द अबोव। तो आप क्या लिखोगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कैसे, यहाँ पे मैंने समझाया, बिकॉज ये जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो उसकी फॉर्मूला है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेकिन जो ax प्लस बी है ये स्टैंडर्ड फार्मूला किसकी है, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो इसमें पुट कीजिएगा, वो आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, दिस सिंपलाइज लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगर आप यहाँ से ही स्टार्ट करते तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता होगा, इसलिए वो पहले सीखना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। 2 वेरिएबल्स क्या, उसका मतलब 2 वेरिएबल का मतलब होता क्या है। अगर ओवरऑल लीनियर इक्वेशन में 2 टाइप ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ होगा उसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल्स। क्या समझ आया मैंने क्या बोला, अगर ओवरऑल लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन हम लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये क्या है, ये है इक्वेशन। तो अगर उस इक्वेशन में ओवरऑल होगा 2 किस्म के वेरिएबल्स, ये है 1, ये है 2, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी। चलते हैं देखेंगे क्या है। An equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers, a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called linear equation with 2 variables x and y. But a is not equal to 0, b is not equal to 0 can also be mathematically represented by a square plus b square is not equal to 0. This is the important condition here. तो क्या है, अगर हमारे पास इक्वेशन होगी किसके फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके फॉर्म में कोई लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगी, कोई लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म होगी, लेकिन जो a, b और c है ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन और एक कंडीशन है, a और b ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। उस टाइम हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक बात है जो आपको याद रखनी है, ये जो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहले आप ये रखो याद, ये हमेशा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें मिला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसकी फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, y इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पे y है वो हमें लीनियर पॉलिनोमियल मिला। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या है। ये जो यहाँ पे इस इक्वेशन, ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें जो a, b और c है ये क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं। c हमेशा रियल नंबर होना चाहिए जो, लेकिन a और b है ये साइमल्टेनियसली ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए।
उसका मतलब क्या है, अगर a 0 होगा, अगर a 0 होगा लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक साथ की बात करती हूँ मैं, साइमल्टेनियसली अगर a 0 होगा उस टाइम b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या वाइस वर्सा अगर b 0 होगा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। उन दोनों कंडीशंस को मिला के ये इक्वेशन मिलती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर a 0 होगा b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली। तो अगर ये कंडीशन होगी तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो आपने यहाँ तक समझा कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स होता क्या है। अब हम देखेंगे ग्राफिकली ये होता क्या है। ग्राफिकली हमने अभी तक मैथमेटिकली देखा, अब ग्राफिकली देखेंगे कि होता क्या है ये लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब। तो चलते देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ग्राफ डालेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखिएगा, अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन, या वाइस वर्सा। मीन्स अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब 1 वेरिएबल की बात है और 2 वेरिएबल की बात है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का ग्राफ डिफरेंट होगा, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, पहले आपने ये याद रखा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, या अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जो 1 वेरिएबल का होगा, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, उसका ग्राफ कैसा होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको दिखाना है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल का ग्राफ, वो हमेशा या पैरेलल टू y एक्सिस होगा, या पैरेलल टू x एक्सिस होगा, या y एक्सिस ही होगा, या x एक्सिस ही होगा। इतना याद रखा। अगर अब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, अब 2 वेरिएबल्स की बात, 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होगा, जो यहाँ पे वो या ऑरिजिन में यहाँ पे ऑरिजिन है 0,0, या वो ऑरिजिन में यहाँ से लाई करेगा, या वो इस x एक्सिस को, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो वो जो 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, अगर हम उसको ग्राफ में डालेंगे तो उसमें क्या होता है, x1, 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक, 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो वो इस x एक्सिस को भी और इस y एक्सिस को भी कट करते हैं, यानी कि वो दोनों में पास हो जाते हैं। वो ऐसा भी होगा, वो ऐसा भी होगा उनका ग्राफ। तो वो दोनों यानी कि x एक्सिस में और y एक्सिस में, दोनों कोऑर्डिनेट्स में वो पास करता है, ऑरिजिन में भी ऐसे भी, या दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। लेकिन 1 वेरिएबल में क्या था, 1 वेरिएबल में सिर्फ वो पैरेलल था x एक्सिस, या पैरेलल था x एक्सिस को, या पैरेलल था y एक्सिस को, x एक्सिस y एक्सिस, ऐसे ये 1 वेरिएबल का ग्राफ। लेकिन जो 2 वेरिएबल्स का होता है वो ऑरिजिन में पास होता है ऐसे या ऐसे, या किसी भी दोनों कार्टेशियन, दोनों x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वो पास होता है ऐसे। तो आपने अब समझा ग्राफ्स भी हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो वो भी आपने समझा यहाँ तक। अब हमें जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो हम कैसे, जो 1 वेरिएबल इक्वेशन होती है, अब लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही वेरिएबल होता है, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये हम कल जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और उसके बाद जाएंगे पेयर ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगी कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करना है विद इन 1 सेकेंड, विद इन
विद इन सेकंड्स वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना होगा उसमें, तो वो कैसे करेंगे, वो उनको बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बट वो मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम ट्रिक से काम लेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, इख्तिताम करते हैं ये लेक्चर यहाँ ही। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, पढ़ते हैं कल solution of a linear equation with one variable, two variable and so on. Allah Hafiz.